श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार अफजलगंज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में भारत के विभिन्न राज्यों से आए हजारों की संख्या में लोगों के रहने और लंगर की व्यवस्था की गई। दमा की बीमारी से पीड़ित लोगों ने मछली दवा का सेवन किया। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार सतविंदर सिंह बग्गा ने सभी सेवादारों का सम्मान किया। जो फ्लाइट वाले हैं उनको पहले दे दीजिए। लाइनों से जाओ, आप अभी आए हो और अभी अंदर जाने की इनको हो जाएगी। असल में क्या है कि हर आदमी स्वार्थी है, लोभी है, ये सोचता है इनको भी ट्रेन से जाना होगा, दूर दूर जाना रहता है, कोई ना कोई मजबूरी रहती होगी इनकी। वो तो बात ठीक है आपकी, मजबूरी हमारी नहीं है। 10 बजे से बैठे हुए। चलो आप बैठो, आप यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। इनका मैसेज क्या नाम? आज श्री गुरु सिंह सभा अशोक बाजार अफजलगंज में जो यहाँ मछली की दवा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तत्वाधान में जो सेवा चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है, तो मैं उसकी जानकारी यहाँ के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे जगजीत सिंह जी टुटेजा जी, उनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। समस्त गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है और यहाँ पर कितने मरीज जो है यहाँ पर रुके हुए हैं और उनकी क्या क्या सेवाएं की जा रही हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सदगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। फिश मेडिसिन लगभग 800 यात्री विभिन्न शहरों से, गांवों से, कस्बों से गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गुरु नानक मार्ग पर पहुंच चुके हैं। ये यात्री विभिन्न रिलीजन, जातियों, धर्मों से है, जो कि एक संगत के रूप में गुरुद्वारा साहब में पहुंचे हैं। इन संगत
इस संगत के रहने का, लंगर की व्यवस्था, उनके रहने का और इत्यादि जो भी उनके लिए सुविधा प्रबंधक कमेटी कर सकती है, पूरे तन मन धन से, बड़े ही प्रेम से हमारे सतविंदर वीर जी के नेतृत्व में प्रधानगी के हेड ये सेवा की जा रही है। मैं इस सेवा के लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। ख़ास तौर पे ये गौड़ फैमिली से पहुँचेंगे यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में, जो कि यहाँ पर पूछ के यहाँ पर ही फिश मेडिसिन की सेवा की जाएगी। तो जो भी व्यवस्था है पूरे श्रद्धा के साथ, पूरी सेवा के साथ यहाँ पर की जा रही है। जी धन्यवाद। यहाँ पर यात्री लोग 600 के लगभग जो है यहाँ पर अभी यात्री बताया आपने, तो उसमें गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर की सेवा है। और जब ये दवा खा कर के अपना उपचार लेकर के दमे का मरीज लोग जाते हैं, उसके बाद फिर आप उनकी क्या व्यवस्था करते हैं? यहाँ पर एक इश्तिहार दिया गया है, जिस तरीके से मेडिसिन उनको किस तरीके से ली जानी है। 3-4 डोसेस होते हैं। जो मेडिसिन फर्स्ट डोज जो आज दी जाएगी, सेकेंड डोज 15 दिन के बाद, थर्ड डोज 30 डेज के बाद, फोर्थ डोज 45 डेज के बाद वार्म वाटर के साथ ली जानी चाहिए। ये उनको समझाया जाता है। उसके बाद यहाँ के फ़ोन नंबर्स भी हैं, हमारे प्रबंधक सेवा में हैं, जिन्हें भी वो संपर्क करेंगे उन्हें उसका वेरवा उनको 1-to-1 दिया जा सकता है, 1-to-1 किया जाएगा। ये आपकी सूचना के लिए है। अशोक बाज़ार अफजलगंज में हमेशा फिश मेडिसिन दे करके यहाँ मरीजों को दमे की दवाइयाँ देने आते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से 2 लोग ही आएंगे। अपने चैनल के माध्यम से इन गौड़ परिवार को, ये जो सेवादार हैं, उन सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि ईश्वर आपको हमेशा इसी प्रकार से सेवा करने का अवसर देता रहे। तो मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ कि आज जो है लगभग कितने मरीजों ने दवाई ली होगी? धन निरंकार जी, आज जो है लाखों की संख्या में हम लोगों का दवाइयों को जो है फिश मेडिसिन के रूप में हमारे को सेवा दी गई है। हम लोग संत निरंकारी मिशन से है। यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ पर बहुत से आज बत्तीनी परिवार वाले ये जो फिश मेडिसिन का जो है कार्यक्रम आज दिए है एग्जीबिशन ग्राउंड में, तो इसके वजह से जो है लाखों की संख्या में आकर ये मेडिसिन दे रहे हैं हम लोग। तो ये आपका कब से जो है, कितने वर्ष हो गए ये दवाइयों का उपचार चलते चलते, आप थोड़ा बताएंगे? और ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको ये जो दवाइयाँ देते हैं ये कब से चली आ रही है और प्रेरणा कैसे मिली आपको? ये प्रेरणा देखो कई सालों से, एक्चुअली क्या है, ये बहुत सालों से चल रहा है, जैसा कि हम गिनती से नहीं बोल सकते, बट यहाँ पर बहुत सेवा चल रही है इस चीज़ की, कई सालों से कर रहे हैं। करीब जैसा जानकारी के हिसाब से तो 60-70 साल से तो चल रहा है। ये थोड़े से था, अभी ज़्यादा ही इसका जो है पावर बहुत अच्छा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या जुड़ने का कारण ये फिश मेडिसिन अस्थमा जल्दी ख़त्म कर रहा है। इसके लिए जो है ज़्यादा पब्लिक आ रही है इधर। वैसे इस बीमारी से पूरे हिंदुस्तान में ग्रस्त हैं दमे की शिकायत से। आप केवल हैदराबाद में ही ये कैंप क्यों लेते हैं और अन्य राज्यों में क्यों नहीं? अब तो अन्य राज्यों में मेडिसिन भी पहुंच रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली हैदराबाद है। अन्य राज्यों में भी जो है मेडिसिन तैयार करने का जो है प्रारंभ करना है। अन्य राज्यों के लिए भी सप्लाई करने के लिए जो है सोच रखे हैं। ऐसे तो बत्तीनी परिवार वाले ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन तैयार करने के लिए और भी वो कर रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं सब लोग। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।